अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 3 वाइंड अप हो गया था। आई होप आपने वो चैप्टर सही से फिनिश कर लिया होगा, उसकी रिव्यू कंप्लीट कर ली होगी। वेरिएशन इज़ डन। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 4, जो कि आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की थीम पे या चैप्टर पे ले जाने से पहले मैं आपको उसकी थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन एक नया ही टॉपिक है आपके लिए। आपने फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, फ्रैक्शंस आप 3 से 4 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन इज़ जस्ट लिटिल बिट डिफरेंट। इसमें डिफरेंस ये है कि होती है फ्रैक्शंस ही है, लेकिन अलजेब्रा की फॉर्म में, या फ्रैक्शंस को जब हम तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या होती है, फ्रैक्शन पढ़ते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन, या सबसे पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं ना। फ्रैक्शन क्या होती है, हमारे पास फ्रैक्शन एक होल, जैसे कि एक सर्कल है, उसके 5 पार्ट हैं, ठीक है, और 3 पार्ट जो है वो कलर्ड है। तो जो कलर्ड पार्ट होते हैं वो हम ऊपर लिख देते हैं, 3 कलर्ड थे और 5 टोटल थे, वो नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास होती है फ्रैक्शन। ऊपर यानी कि टोटल नंबर ऑफ थिंग और टोटल नंबर ऑफ किसी भी टोटल नंबर में से आप जो सिलेक्टेड पार्ट लेते हैं उसको आप फ्रैक्शन कहते हैं, और इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ये किया, ये मैंने होल नंबर्स लिए हैं ना। हम तो अलजेब्रा को डील करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन हम पहले होल नंबर मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ऊपर वाले टर्म को कहते हैं न्यूमिनेटर एंड और नीचे वाले टर्म को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये आपको पहले ही पता है, ठीक है। इधर से ही हम देखेंगे। सबसे पहले अब फ्रैक्शन जो है ना, पार्शियल फ्रैक्शन होती फ्रैक्शन ही है, ठीक है। फ्रैक्शंस को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं तब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन भी देखिए, आपको नीचे एक क्वेश्चन भी नज़र आ रहा होगा किया हुआ। ये देखिए, एक लंबा सा क्वेश्चन होता है, इसको तोड़ के हम छोटे छोटे टुकड़ों पे तकसीम कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं। ये देखिए, पार्ट्स भी बनाए हैं साथ में, ये पार्ट बना लिए, ये पार्ट बना लिए। इसको देखिए कि कैसे पार्ट्स बनाते हैं, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शंस हमारे पास बेसिकली 2 तरह की होती है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास जो सिलेक्टेड पार्ट है उसी में से आ रहा होता है। यानी कि प्रॉपर मीन कि आप कलर कर रहे हैं ना किसी फिगर के अंदर, तो आपका कलर उस फिगर के अंदर ही है, आपका कलर उस फिगर से बाहर नहीं गया, तो वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे कि 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं, तब आप इसको बोलते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास ये होती है कि आपके पास जो पार्ट है या जो टोटल है उसके बाहर चले जाता है पोर्शन, या उसके इक्वल आ जाता है, तो वो आना नहीं चाहिए। तो आपसे सारे क्वेश्चन जो भी इस पूरी चैप्टर में हम जितनी भी करेंगे, एक थीम है और सारा चैप्टर डन है, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो बस थोड़ा थोड़ा 4 बेसिक हमने पॉइंट से डिफरेंस पढ़ने हैं, और उस 4 डिफरेंस पे, 4 डिफरेंस नहीं है, 4 रूल्स हैं, उस पे आपके क्वेश्चन जो हैं वो एलाबोरेट होते जाएंगे और आप उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बी प्रॉपर बनाना है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो हम प्रॉपर बनाते हैं उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। आप क्या करते हो, ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो होता है उसको डिवाइड करवाते हो डिनोमिनेटर पे, ठीक है। जैसे मैंने ये देखिए, 6 अंदर लिया, 5 बाहर लिया, डिवाइड करवाया, 5 1 जार 5 आ गया, माइनस करे 1 आ गया। जो बच जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया होता है वो साइड पे, और नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा नीचे ही आ जाता है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। आपने इसमें भी कन्वर्ट करना है अपने क्वेश्चंस को। तो हम बुक पे देखते हैं। स्टूडेंट, पेज नंबर 74 पे आपकी पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर 75 पे आपकी सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। द कोफिशिएंट ऑफ 2 नंबर्स और अलजेब्रा रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। और ऐसा फ्रैक्शन हो, द कोफिशिएंट इज इंडिकेटेड बाय बार, जिसके अंदर हम बार लगाते हो और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, तो इसको आप मार्क। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन इधर से लेके इधर तक करेंगे, तो आपको मैंने फ्रैक्शन समझा दिया। इसके बाद उसने उसकी एग्जांपल ली है कि एक ऊपर और नीचे आपके पास ले लिया और इसको उसने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ये आप इसकी एग्जांपल कर लेंगे। उसके बाद उसने रैशनल फ्रैक्शन ले ली हुई है। रैशनल फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन ही है, जब हम फ्रैक्शन को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को पोलिनोमियल्स की फॉर्म में लेते हैं। पोलिनोमियल आपको पता है, एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जब हम ले लेते हैं, पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, तो आपको थोड़ी थोड़ी याद आती होगी।
तो वो हमारे पास जब हम पोलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करवाते हैं, पोलिनोमियल्स का जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो उसको हम रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। द एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एक्स ओवर डी एक्स वर एन एक्स एंड डी एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट एंड डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। डी एक्स आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपके पास डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो गया तो आपके पास अनडिफाइन आ जाता है। आप कभी भी कैलकुलेटर पे देख लो, 1 को 0 पे डिवाइड करो, कोई आंसर देता है? वो नहीं देता। तो इसी तरह ये भी है। तो आपका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए उसमें कुछ एग्जांपल दिए, आप एक एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी। अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एग्जांपल तो ऑटोमेटिकली, आपके सारे क्वेश्चन आपकी एग्जांपल है तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन अभी आप ये वाली एग्जांपल कर लेंगे इसके साथ। उसके साथ आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन है ना, वो एन एक्स, मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपको समझाई है। एन एक्स ओवर डी एक्स वर डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन एक्स इज इन द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी एक्स इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो और नोमिनेटर की डिग्री छोटी हो, यानी कि ऊपर वाली टर्म छोटी हो। देखिए ना, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। ऊपर वाले की डिग्री छोटी हो और नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे सेम उसी तरह है, जैसे हम होल नंबर्स पे डील कर रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स ओवर डी एक्स वर डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी एक्स। अगर वो कहते हैं डिग्री बड़ी आ जाए, और इक्वल का केस भी होता है, लेकिन यहाँ उसने लिखा नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल, बड़ी आ जाए या बराबर आ जाए, आपके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा या बराबर आ जाए, तो वो फ्रैक्शन आपके पास आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। इसकी भी आप एग्जांपल कर लेंगे। देख ले, ये आपके पास डिग्री आपने चेक करनी है। देखिए आप देख लें, आप पहला क्वेश्चन ही, डिग्री आपकी सेम है, ऊपर वाले की भी 1 है, नीचे वाले की भी 1 है, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिग्री आपकी सेम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है और नीचे वाले की छोटी है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेसिकली आपके पास यहाँ हमारे पास 4 डेफिनेशन आ गई, और पेपर में ये आती भी है बहुत ज़्यादा। रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये डेफिनेशन आती है पेपर में, इसलिए इसको आपने सीरियसली लेके डर करना है। इसके हमने 4 तरह के रूल पढ़े हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन है ना, तो रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन में भी हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को जब हमने बोला द सिंगल फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो हमारे पास फ्रैक्शन आती है उसको रिजल्टेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। जब हम फ्रैक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, कि इतनी बड़ी फ्रैक्शन थी, उसके देखिए हमने टुकड़े बना दिए, इस टुकड़ों को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, या अपने MCQs आपको पेपर में आ सकता है, कंपोनेंट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगी, लेकिन पेज नंबर 78 पे नोट के नीचे ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, ये आपके सारा क्वेश्चन जो सॉल्व होने हैं ना, वो सारा थीम इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने कैसे सॉल्व करना है। इसको उर्दू वे में लिखा हुआ है, इसको आपने रीड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद 4.1 को मार्क कर ले। पहले स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। एक स्टूडेंट्स, आपने इसको फॉर्मूला को फॉलो करना है, मेथड को फॉलो करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन का मेथड समझ आ गया तो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, आपने इसको तोड़ना है, टुकड़ों में तकसीम करना है। तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना है कि a/x-4 है, b/x-3, जितने भी होंगे। अगर इससे ज़्यादा होते, x-5 होता, तो आप c/x-5 लिख लेते, ठीक है। तो हमारे 2 थे, हमने 2 टुकड़े। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम, यही टर्म्स होती हैं, यहाँ वाली जो टर्म होती है, इसके साथ ही आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, आपने एलसीएम निकालना होता है बेसिकली, लेकिन इसका एलसीएम आना ही यही है, हर क्वेश्चन में यही आता है, ठीक है। आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है या एलसीएम के साथ तो आपके पहले वाली ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी इस वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जानी है, तो आपका x-11 ऐसे ही आ जाना है। a के साथ x-4 से कट जाना है, तो ax+3 आ जाना है। b के साथ x+3 कट जाना है, तो x-4 आ जाना है, ठीक है। ये आपके पास, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 कह लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए x-3 जो आपने लेटिंग की होती है उसको आपने इधर लिख लेना है, x+3, तो x की वैल्यू निकाल लेनी है -3। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहाँ भी ये देखिए -3 + 3 कट गया, 0 आ जाता है ये। तो 0 जो आ जाता है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। b का आंसर आ जाता है -3 -4 -7 और -3 -11 -14।
बी आपके पास आ जाता है 14 को 7 पे डिवाइड कराए तो 2, बी की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह आपने x+3 तो कर लिया, अब x-4 ले लें तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 4। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो देखिए आपके पास सारी इक्वेशन में b वाली टर्म 0 आ जाएगी, हर एक में ऐसा ही होना है, एक 0 हो जाएगी, एक आपके पास आ जाएगी। तो a का आंसर आपके पास आ जाएगा 7 को 7 पे डिवाइड करवाएं -1। अब आपने जो एक्सरसाइज